जय माँ दुर्गा मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप मंगल में होंगे, माँ दुर्गा की भक्ति के अंदर आप व्यस्त होंगे और साथ ही साथ माता दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश करे और माँ दुर्गा की इन 9 दिनों के अंदर आपको कृपा देखने को मिले। हम यही आशा करते हैं। दोस्तों, नवरात्रों के 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। इस साल दोस्तों अष्टमी 24 अक्टूबर शनिवार को मनाई जाएगी। इस दौरान दोस्तों माँ दुर्गा के भक्त माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 9 दिनों का दोस्तों व्रत आदि रखते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी ये दोनों तिथियां इस प्रकार से होती है कि आपके कामों को बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करती है। आपके काम बन जाते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, भक्तों के स्नेह को देखकर माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों को आशीष देती है। वह डिपेंड करता है कि वह माता रानी को किस प्रकार से प्रसन्न करते हैं। आदि काम करके माता रानी की कृपा अपने घर के अंदर प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि नवरात्रों के दौरान माता रानी की उपासना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को ही व्रत का पारण किया जाता है, अर्थात कि व्रत की समाप्ति की जाती है। इस बार दोस्तों अष्टमी माँ गौरी की पूजा 24 अक्टूबर शनिवार को होगी। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण होता है इस दिन कलश का विसर्जन करना और साथ ही साथ माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना। दोस्तों, पूजन से मां भगवती प्रसन्न होकर आशीष देती है और इसके घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी तरह दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ी सी कि अष्टमी की पूजन विधि आपको कैसे करनी है। उसके बाद बताएंगे एक विशेष दीपक का उपाय कि आपको क्या उपाय करना चाहिए ताकि इसका आपको लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों, यज्ञ करने के बाद जब व्रतियों को कन्या रूपी देवी को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद उन्हें उपहार आदि देना चाहिए। कन्या पूजन के बाद भगवती का अपने परिवार के साथ ध्यान आदि करें। मां भगवती से सुख समृद्धि की कामना करें। आने वाले वर्ष के लिए आपको अच्छी मनोकामना मांगनी चाहिए। इसके बाद क्या करें, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का 11 बार आपको जाप करना चाहिए। 11 बार जाप करने के बाद आप क्या करें कि आप माता रानी को आपके जीवन के अंदर जो भी समस्याएं आ रही है वह समस्याएं आप बोले या परेशानी या कुछ भी आप मनोकामना मांगना चाहते हैं, परेशानी बताना चाहते हैं माता रानी से या कोई आप मनोकामना मांगना चाहते हैं, यह मनोकामना आप मांग लें। और मनोकामना मांगने के बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है दोस्तों, सर्वमंगलाय मांगले शिवे सार्थक साधी के शरणीय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ततु तते महागौरी श्री कली ही वरदाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूरी होती है और माता भवानी का, मां दुर्गा का इस अष्टमी तिथि को जाते जाते आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं एक दीपक का विशेष उपाय की जो आपको अष्टमी तिथि के दिन करने से आपको क्या फायदा दिलवाएगा और साथ ही साथ आपकी हर मनोकामना को, आपके हर कार्य को अष्टमी तिथि के बाद आप नहीं कहेंगे कि आपके किसी प्रकार का कोई कार्य अधूरा है या उस कार्य के अंदर आपको बरकत देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि दोस्तों वह कार्य ही आपका संपूर्ण काम कर देता है। तो बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, आप क्या करें कि नवरात्रि के अंतिम दिन अष्टमी और नवमी इन 2 तिथियों में से आप किसी भी तिथि का चयन कर सकते हैं। महागौरी और मां सिद्धिदात्री के दिन होते हैं और साथ ही साथ आपके कार्य पूर्ति हेतु बहुत ही ज्यादा आवश्यक दिन होते हैं। आपको सिद्धि प्राप्त करनी हो, घर के अंदर आर्थिक सुख प्राप्त करना हो, पारिवारिक समस्याओं को समाप्त करना हो, तो दोस्तों आपके लिए सबसे बेस्ट दिन है। आप इन उपायों को कीजिए, आपको फायदा प्राप्त होगा। तो आप क्या करें, संख्या के अंदर गिनकर 11 दीपक ले लें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, मिट्टी के ही आपको दीपक लेने हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा सात्विकता मिट्टी के दीपक के ही बनी रहती है। उसके बाद आप इन दीपक को दीपावली के दीपक के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप क्या करें कि लंबी, आपको गोल बत्ती नहीं बनानी है, आपको लंबी वाली बत्तियां आपको बना लेनी है इस दीपक हेतु। अब आप क्या करें, उन 11 दीपक से आपको मां दुर्गा की आराधना करनी है। शाम के समय, अष्टमी की शाम के समय आपको 11 दीपकों को जलाकर इनके साथ एक साथ आपको मां भवानी की, मां दुर्गा की आपको आरती करनी है। अब आरती करने के बाद क्या करें कि आप लौंग या फिर इलायची, इन दोनों में से कोई भी चीज, और अगर दोस्तों पारिवारिक किसी प्रकार की समस्या है, पारिवारिक
सांसारिक सुख चाहते हैं तो आप काली मिर्च का दाना भी आप ले सकते हैं। अब आप क्या करें कि आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी इच्छा है दोस्तों, आप एक नहीं 11 प्रकार की मनोकामनाएं अलग अलग प्रकार से आप माता रानी से मांग सकते हैं। अब जब भी आप एक मनोकामना मांगे, आप इलायची का दाना, लौंग का या फिर काली मिर्च, इन तीनों में से कोई भी एक चीज का दाना आपको एक दीपक के अंदर डालकर एक बार माता रानी का मंत्र बोलकर आपकी मनोकामना मांग लेनी है। दोस्तों इसी प्रकार आपके परिवार के सारे सदस्यों की, आपके सारे सदस्य मांगना चाहते हैं या एक ही व्यक्ति मांगना चाहते हैं, आप 11 प्रकार की परेशानी माता रानी को गिनाकर उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ 11 प्रकार की इच्छाएं आप माता रानी को गिनाकर आप उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब आप क्या करें, जैसे ही आप मंत्र बोले उस समय अपनी मनोकामना बोले, तब आपको वह लौंग, इलायची या काली मिर्च जो भी आपने लिया है वह अपने हाथ के अंदर रखना है। उसके बाद आपकी जैसे आपने मनोकामना मांगी और माता रानी का आपने मंत्र आदि जाप किया, मां दुर्गा के नामों का आपने जाप किया, उसके बाद आपको वह लौंग या इलायची, काली मिर्च आपको उस एक दीपक के अंदर डाल देनी। इस प्रकार आप 11 दीपक को इस प्रकार पूरा कर दें। अब आपको क्या करना चाहिए कि माता रानी की आपको उन दीपक के माध्यम से वापस आरती करनी चाहिए। अब आपकी आरती हो जाती है, तब आपको सबसे पहला यही कार्य करना चाहिए कि माता रानी के आगे आप चरण स्पर्श हो, माता रानी के चरण स्पर्श करें। उसके बाद आप क्या करें, 2 दीपक को आपको अपने पूजा घर के अंदर ही रख देने चाहिए उसकी, क्योंकि दोस्तों अष्टमी तिथि बहुत सकारात्मक तिथि होती है। साक्षात धरती पर मां दुर्गा का और मां दुर्गा के अनेक रूपों का आगमन धरती पर होता है और माता रानी का फल भी आपको प्राप्त होता है। तब आप क्या करें कि आप माता रानी के दीपक उनके पूजा घर के अंदर ही 2 दीपक छोड़ दें। उसके बाद अगले 2 दीपक आपको क्या करना चाहिए कि अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको लगा देने चाहिए, ताकि आपका अगर द्वार प्रकाश में होता है अष्टमी तिथि के दिन तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई दुख विपदा नहीं आती है। बुरी शक्तियां, नजर दोष उन दीपक को जलाने प्रभाव मात्र से ही चली जाती है। आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आता है। तब आप क्या करें कि आपको वह दीपक जला देने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि बाकी जो दीपक बचते हैं, आपने 4 दीपक उपयोग के अंदर ले लिए, अब बाकी के आपके जो दीपक 7 दीपक बच जाते हैं, आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके जीवन के अंदर धन संबंधी परेशानी चल रही है, आप चाहते हैं कि धन की समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए, आपके जीवन के अंदर सदैव हंसी खुशी प्रकार से धन आता रहे और धन के मामलों के अंदर सदैव आपको विजय देखने को मिले, तब आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक दीपक अपने घर की अलमारी या फिर अपने घर की तिजोरी के अंदर आपको रख देना चाहिए। माता रानी का सदैव सकारात्मक आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। अब आपको क्या करना चाहिए कि दूसरा दीपक आपको अपने घर की रसोई के अंदर मां अन्नपूर्णा देवी के लिए आपको रख देना चाहिए। घर की रसोई के अंदर रखा हुआ दीपक सदैव आपकी रसोई को हरा भरा रखता है, अर्थात कि खाने पीने की चीजों के अंदर जिस व्यक्ति की कमी नहीं आती है दोस्तों, आज के समय में वही व्यक्ति साधन संपन्न माना जाता है। अब आप क्या करें, दूसरा दीपक आपको वही रखना है। तीसरा दीपक दोस्तों आपको शयन कक्ष के अंदर किसी ऊंचे स्थान पर रखना है, ताकि पति पत्नी के मध्य परस्पर प्रेम बना रहता है, आपसी कलह नहीं होता, मतभेद नहीं होता और आपसी प्रेम बने रहने की वजह से आपके रिश्तों के अंदर मधुरता आती है, आपके काम आसानी से बन जाते हैं और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती। इसीलिए आपको वह दीपक वहां पर रख देना है। अब दोस्तों जो बाकी एक दीपक होता है, उस दीपक को आपको क्या करना चाहिए, अपने घर का आप अपने सदस्य जहां भी सबसे ज्यादा परिवार के सदस्य एक स्थान पर बैठते हैं, जैसे आपके घर का मुख्य हॉल हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, जहां आप बैठते हैं, टीवी देखने का स्थान हो गया, जहां आप परिवार के सदस्य सबसे ज्यादा बैठते हैं, खाना खाते हैं, बातचीत आदि करते हैं, उस स्थान पर रख देना चाहिए। दोस्तों सबसे ज्यादा नकारात्मकता भी उसी स्थान पर होती है और सबसे ज्यादा सकारात्मकता भी उसी स्थान पर होती है। इसीलिए आपको इस स्थान का चयन करना चाहिए ताकि वहां की नकारात्मकता समाप्त हो जाए और दीपक के माध्यम से सकारात्मकता हर कोने तक फैल जाए। अब दोस्तों बाकी जो दीपक बचते हैं उनमें से एक दीपक आपको क्या करना चाहिए, आप अपने घर के अंदर दोस्तों जल देवता को बहुत जल्द प्रसन्न करना होता है और साथ ही साथ हमारे पितरों का स्थान हमारे जल के स्थान पर माना जाता है, अर्थात हम जहां जल की मटका बाल्टी या घड़ा कुछ भी रखते हैं वहां पर हमारे पितरों का स्थान भी मनाया जाता है। तब आप क्या करें कि पितरों को मनाने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक दीपक आपको वहां पर रख देना चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई दुख दारुण्य नहीं आता और आपके जीवन के अंदर सदैव कुछ ऐश्वर्य बना रहता है। तब आप क्या करें कि एक दीपक वहां रख दें, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका शत्रु भय अपने आप ही समाप्त होता है।
अब दोस्तों बाकी जो दीपक बचते हैं उनमें से आपको एक दो दीपक अपने घर की मुख्य छत पर आपको रख देना चाहिए, ताकि नकारात्मकता हो गया उस रात्रि के अंदर जो माता रानी आपके द्वार पर आती है या कहीं ऊपर से माता रानी का वरघोड़ा निकलता है, माता रानी का रथ निकलता है, तो उस दीपक को देखकर निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर प्रवेश करता है, आपके घर के अंदर सकारात्मक शक्ति आती है। और साथ ही साथ दीपावली से अग्रिम पहले ही मां लक्ष्मी भी आपके घर के अंदर आकर निवास करने लगती है। माता रानी का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको किस आवश्यकता पड़ती है, आपका काम अपने आप ही संपन्न हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट के अंदर जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिखें, माता रानी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद मित्रों। जय मां लक्ष्मी मित्रों।